सीताराम सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नारायण भक्तों, हमारे जीवन में कई व्यक्तियों को हमने ऐसा देखा है और कई लोग ऐसा कहते भी हैं कि गुरुदेव, जब हम कोई काम करना चाहते हैं या कोई व्यापार करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे मन में कई कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं। ऐसी ऐसी सवालों में उलझ कर के हम रह जाते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये जो हम काम शुरू करने वाले हैं, सामने वाला पड़ोसी भी ये काम को किया था या अमुक मित्र ने हमारे इस कार्य को शुरुआत किया था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ, हमारा मित्र कामयाब नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ। हम इन सारे प्रश्नों के उलझन में उलझ कर के रह जाते हैं और यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं या उस काम को कर नहीं पाते। और यदि हम काम को कर भी लें तो हमारे ऊपर में भरोसा नहीं होता है, ये विश्वास नहीं होता है कि ये काम कितना हमारे जीवन में सफल होगा या हमारे हाथ कितनी सफलता लगेगी। ये सब बात सोच कर के हम ऐसी ऐसी प्रश्नों में उलझ जाते हैं। ऐसा हमारे जीवन में क्यों होता है? और यदि ऐसा हमारे मन में प्रश्न की तरंगे उठ रही हैं या हमारे विचारों में ये धारा प्रश्न की बह रही हैं, तो गुरुदेव, हमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या ढूंढना चाहिए और हमें कौन सा मार्ग में अपनाना चाहिए और कौन सा मार्ग में चलना चाहिए, ये हमें कृपा करके बताइए। नारायण भक्तों, सबसे पहले अपनी सोच को बुलंद करो, अपनी सोच की क्षमता को, अपनी सोच की क्षमता को बढ़ाओ। ऐसा मत सोचो क्यों इस काम को किया तो असफल हो गया, पड़ोसी ने इस काम को किया वो भी असफल हो गया, हमारे अमुक मित्र ने इस काम को किया वो भी कामयाब नहीं हुआ। यही सोच के बंधन में आपके पैरों में, आपकी सोच में पैकड़ लग जाती है। जानते हो नारायण भक्तों, मनुष्य की सबसे बड़ा दुर्बलता क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ा दुर्बलता ये है कि वो करता कम है, सोचता ज्यादा है। अभी काम हमने शुरू नहीं किया, हमारे मस्तिष्क के कल्प वृक्ष से एक बिजनेस हमारे भीतर में प्रकट हुआ। अभी हमने शुरू नहीं किया, एक विचार हमारे मन में आया कि हमें ये काम करें तो हम सफल हो सकते हैं और तुम सफल हो भी जाओगे यदि तुम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाओ कि नहीं,
दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें असफल ना हो सके। और मैं तो सबसे बेहतर इस काम को कर सकता हूं। ऐसी जब तक आपकी सोच नहीं होगी, ऐसी जब तक आपकी विचार नहीं होगी, तब तक आपको कामयाब होना मुश्किल है। तब तक आपको कामयाबी मिलना भी मुश्किल है। इसलिए कभी भी अपने मन में ये प्रश्न मत रखो, ऐसी सोच मत रखो कि ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये वैसा हो जाएगा। ऐसी सोच बिल्कुल मत रखो। आप अपने सोच को बढ़ाओ, अपनी सोच की क्षमता को बढ़ाओ कि मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, मैं बहुत कामयाब हो सकता हूँ। और उस कामयाबी के लिए मुझे 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको कारोबार में उन्नति करनी है, तरक्की करनी है और एक समाज के अंदर में आपको बेहतरीन अपना एक प्रतिष्ठा बनानी है, तो एक मेरा सूत्र जरूर अपनाना। और ये सूत्र मेरा नहीं है, ये संतों के सूत्र है और हमारे शास्त्रों के सूत्र है। कैसा भी कारोबार क्यों ना हो, कैसा भी काम क्यों ना हो, पर कारोबार शुरू करने से पहले मुहूर्त जरूर दिखवाना, मुहूर्त जरूर दिखवाना चाहिए। और हमारे जीवन में वो 3 सूत्र क्या हैं? तो पहला है मेहनत, दिन रात मेहनत करना उस काम के पीछे। दूसरा है लगन। लगन का अर्थ क्या? कि अभी तो हमारे मन में ये काम की आशा जगी कि मैं ये कारोबार करूंगा, या मैं ये काम करूंगा, या मैं पढ़ लिख करके ये बनूंगा। 1 घंटा के बाद फिर लगन खत्म हो गई। ऐसी लगन नहीं, वो लगन हमारे नशा की तरह होना चाहिए कि जीवन में कितना भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, कितना भी बाधा क्यों ना आए, कितना भी संकट क्यों ना आए, मुझे ये बनना है, मुझे पढ़ लिख कर के ये अफसर बनना है, इस पद तक जाना है, या ये जो मैं कारोबार कर रहा हूं इसमें ऐसी मेहनत और मेरी लगन होगी कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है। ऐसा प्रति क्षण आपके विचार में ये मेहनत और लगन गूंजने चाहिए। तो मेरा विश्वास रखना, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी बाल भी बांका नहीं कर सकती है। कितना भी रुकावट क्यों ना हो, तुम्हें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये एक संत का वचन है आपके लिए। अगर ऐसी आप लगन और मेहनत करते हो तो। और तीसरा लक्षण है ईमानदारी। ईमानदारी हमारे जीवन में बहुत जरूरी होनी चाहिए। कोई भी काम करें उसमें ईमानदारी का जो परिचय है, हमें ईमानदार बनना चाहिए। तो हमारे जीवन का 3 सूत्र हमारे अपने जीवन में अपनानी चाहिए। मैंने आपको बताया ही कि पहला है मेहनत, दूसरा है लगन और तीसरा है ईमानदारी। नारायण भक्तों, अगर ये 3 सूत्र आपके जीवन में
बरकरार हैं, प्रतिष्ठित हैं, और आपने इस जीवन में इसको ग्रहण कर लिया है, तो समझ लेना तुम्हें सफल इंसान बनाने से कोई नहीं रुक सकता है। तुम्हें सफल व्यापारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हें सफल विद्यार्थी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव अच्छी सोच रखो, निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। ये वो कर सकता है, ये मैं नहीं कर सकता है, कर सकता हूं, ऐसा सोच नहीं। मैं कर सकता हूं, उससे बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूं। और जीवन में दो एक चीज और होनी चाहिए, माता पिता की आज्ञा में रहें, प्रभु की सेवा करें, भजन करें और उनकी माला करें, जपमाल करें, और समय मिले तो सत्संग करें। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कैसा प्रकाश आता है, कैसा खुशियों का उजाला आती है आपके जीवन में। धन भी बढ़ेगा, खुशी भी बढ़ेगी, और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि आप जिस पद कद तक पहुंच सकते हो। लेकिन बिना प्रभु की कृपा के ना ही आप अच्छे विद्यार्थी बन सकते हो, नहीं अच्छे आप व्यापारी बन सकते हो, और ना ही एक अच्छे मनुष्य बन सकते हो। तो ये 3 सूत्र जरूर अपनाना नारायण भक्तों। काम कैसा भी क्यों ना हो, पर ये 3 सूत्र पे जीवन में, अपने जीवन में अपनाना, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम।